चुनाव की तस्वीर यहां पर भी साफ हो गई है। 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 सीटों के लिए 1181 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। 2023 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीएम भूपेश बघेल के सामने 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। टीएस सिंहदेव की सीट से यानी कि अंबिकापुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से 15 प्रत्याशी उनके साथ मैदान में हैं। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से मैदान में हैं। 13 प्रत्याशी उनके साथ मैदान में उतरते इस बार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 7, बीजेपी के 2 बागी मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि मनाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस के 7 तो बीजेपी के 2 बागी मैदान में हैं। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने। पहले 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होगा, जिसमें बस्तर संभाग की सीटें शामिल हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका। फिर 17 नवंबर को बाकी बचे हुए 70 सीटों पर चुनाव होना है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, जानकारी दीजिएगा, कितने ऐसे बागी नेता हैं जो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं? हालांकि अब जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी चीजें जो हैं स्पष्ट हो गई हैं और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर अगर देखा जाए तो करीब 1181 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है वो सीधी टक्कर होते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से दावेदार थे, जो लोग टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो कई तरह की उठापटक की तस्वीरें जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। अभी भी नामांकन वापसी का आखिरी दिन समाप्त हो चुका है। नामांकन वापसी हुए हैं, उसके बाद भी कई ऐसे बागी नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के बागी चुनावी मैदान में है, जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो देते हुए नजर आएंगे। दो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के 2 बागी जो है चुनावी मैदान में है। सबसे महत्वपूर्ण सीट है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की उत्तर विधानसभा। उत्तर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से बागी हुए अजीत कुकरेजा चुनावी मैदान में है। अजीत कुकरेजा एक साफ स्वच्छ छवि वाले युवा नेता हैं और कहा जाता है कि युवाओं में उनकी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है और कई बार के वो पार्षद हैं। पार्षद होने के साथ साथ वो रायपुर नगर निगम में MIC के मेंबर हैं और काफी महत्वपूर्ण विभाग उनको मिले हुए हैं। ऐसे में जो रायपुर उत्तर विधानसभा है वो कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर उत्तर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने विधायक रहे कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने उड़िया समाज से आने वाले पुरंदर मिश्रा को टिकट दिया है। तो तीसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बागी हुई सावित्री जगत भी कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्दलीय चुनाव जो है लड़ने जा रही हैं। उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। तो रायपुर उत्तर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो गया है कि बीजेपी की भी एक निर्दलीय उम्मीदवार है और कांग्रेस के भी एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो चुनावी मैदान में है, जो कहीं न कहीं पुरंदर मिश्रा रहेगी कि कितना दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात